मात्रकों के मान तथा एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। एक माइक्रोन 0.001 या 1/1000 mm। एक पाउंड 453 ग्राम। एक फुट 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष। एक किलोवाट घंटा एक यूनिट। एक न्यूटन 10⁵ डाइन। एक बार 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एसी को डीसी में परिवर्तन करने वाली विधि क्या कहलाती है? दृष्टिकरण। एक मील 1.6 किलोमीटर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एक वोल्ट 1 जूल पर कूलम। पारसेक का पूर्ण रूप है पैरालैटिक सेकंड। 1 GB 1024 MB। एक कूलम आवेश बराबर 6 × 10⁻18। एक मेगाबाइट 10,48,576 बाइट। गुरुत्व स्थिरांक g का मान g के सापेक्ष होता है। g बराबर gm/रेडियस। गुरुत्व स्थिरांक g का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। एक फैदम 1.8 मीटर या 6 फीट। एक एकड़ 10⁴ मीटर स्क्वायर। एक लीटर 1000 घन सेंटीमीटर। एक जूल 10⁷ अर्ग। एक अश्वशक्ति 746 वाट। एक फैदम 6 फीट। एक मील 5280 फीट या 1.61 किलोमीटर। एक किलो वाट घंटा 1000 वाट घंटा 6 × 10⁻6 जूल। एक खगोलीय मात्रक वो 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर। एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। एक कैलोरी 4.18 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.16 × 10⁻19 जूल। एक किलो कैलोरी 10⁻³ कैलोरी। एक वाट घंटा 3600 जूल। एक मिलीसेकेंड 10⁻³ सेकेंड। एक माइक्रोसेकेंड 10⁻6 सेकेंड। एक नैनोसेकेंड 10⁻9 सेकेंड। एक बैरल 159 लीटर। एक कैरेट 200 मिलीग्राम। एक केबल 100 फैदम। एक रीम 20 दस्ता। दस के विभिन्न खातों के नाम। 10⁻18 एक्सा। 10⁻15 पेटा। 10⁻12 टेरा। 10⁻9 गीगा। 10⁻6 मेगा। 10⁻³ किलो। 10⁻² हेक्टो। 10⁻1 डेका।
10⁻18 एटो, 10⁻15 फेमटो, 10⁻12 पिको, 10⁻9 नैनो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻3 मिली, 10⁻2 सेंटी, 10⁻1 डेसी, 1 पिकोग्राम, 10⁻12 ग्राम, 1 नैनो सेकेंड, 10⁻9 सेकेंड, 1 माइक्रो फैराड, 10⁻6 फैराड, 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 मीटर। भौतिक शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्र एवं व्यंजक। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, त्वरण v माइनस u बाई टी, संवेग वेग इंटू द्रव्यमान, आवेग बल इंटू समय अंतराल, अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² बाई r, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू mv², संवेग एवं गति ऊर्जा में संबंध, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बाई 2m, p बराबर mv, शक्ति कार्य बराबर समय अर्थात पावर बराबर वर्क बाई टाइम, दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बाई पृष्ठ का क्षेत्रफल, p बराबर f बाई a, घनत्व द्रव्यमान बाई आयतन, आपेक्षिक घनत्व वस्तु का घनत्व बटे ताप मापने के पैमानों में संबंध, c बटे 5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5, लेंस की क्षमता पावर बराबर 1/f, वोल्ट बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। भौतिक शास्त्र के प्रमुख नियम एवं सिद्धांत। न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम, किसी वस्तु के समय परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ग्रह के गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज। लीवर का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज। आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज। चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफार्म पर खड़ा आदमी गाड़ी को ओर खींचा जाता है बर्नौली सिद्धांत के अनुसार। हेलीकॉप्टर का उड़ना आधारित है बर्नौली सिद्धांत पर। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस। हुक का नियम किससे संबंधित है? प्रत्यास्था। प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है, माइकलसन का मार्ले का नियम।
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक प्रभाव। सूर्य का ताप प्राप्त करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? स्टीफन का नियम। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम किसका है? किरचॉफ नियम। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन। सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह किसने कहा? आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर। गुणित अनुपात का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? एडविन हबल। विल्सन का प्रभाव किससे संबंधित है? सूर्य के धब्बे से। प्रकाशीय केज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय। स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? द्रव में गिरती हुई गोली से। न्यूटन से पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सही वस्तुओं को अपने ओर खींचती है? आर्यभट्ट गणितज्ञ। कृष्ण सिद्ध सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस नियम द्वारा की जाती है? डॉपलर प्रभाव। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की? क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्स प्लैंक। प्रौद्योगिकी एवं उसमें प्रयुक्त भौतिकी के नियम। रेडियो टेलीविजन तथा संचार प्रणाली। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अंतरिक्ष यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एवं गति विषयक नियम। ऊष्मा इंजन रेफ्रिजरेटर वातानुकूल ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। वायुयान जलयान पनडुब्बी बर्नौली प्रमेय तथा द्रव गतिकी के अन्य नियम। नाभिकीय रिएक्टर मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन। कंप्यूटर के नियम। अर्धचालक भौतिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? लेंज के नियम से। तारों की ताप का माप के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? बीएन का विस्थापन नियम। गति संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। दो सदिश राशियों का अधिकतम मान होता है दोनों सदिश राशियों का योगफल। विस्थापन का मान हो सकता है ऋणात्मक या धनात्मक या जीरो।
एक वृत्ताकार पथ पर वेग हमेशा चर होता है, जबकि चाल हो सकता है चर या अचर। गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय नियम, या बराबर ma। विराम जड़त्व के उदाहरण। रुकी हुई गाड़ी के अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। गति जड़त्व के कारण चलती हुई बस या ट्रेन से जब यात्री बाहर उतरता है तो गाड़ी की दिशा में गिर या झुक जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। समरूप वेग से गतिशील खुली गाड़ी में एक बैठा आदमी गेंद ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद गिरेगी पुनः आदमी के हाथ में। भौतिक तुला द्वारा मापन किया जाता है द्रव्यमान का। कमानीदार तुला द्वारा मापन किया जाता है भार का। भौतिक संतुलन कार्य करता है समांतर बल के नियम पर। भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक के सिद्धांत पर। अभिकेंद्र बल के उदाहरण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। अपकेंद्र बल के उदाहरण है वॉशिंग मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन। अभिकेंद्र बल कार्य करता है बाहर से केंद्र की ओर। अपकेंद्र बल कार्य करता है केंद्र से बाहर की ओर। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड का वेग समय ग्राफ होता है रैखिक। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण का। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम होगा धनात्मक। जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है तो कार्य का परिणाम होता है ऋणात्मक। किसी बल द्वारा उसकी लंबवत दिशा में कोई कार्य नहीं होता। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू mv²। किसी वस्तु की उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। शक्ति W/T। शक्ति का सही मात्रक होता है वाट। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा होती है यांत्रिक या स्थितिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए या उसका संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगी। श्वसन क्रिया के दौरान पौधे किस ऊर्जा को किस अन्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गति ऊर्जा होती है फिर भी किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का।
एक सामान्य व्यक्ति के सामर्थ्यता अश्वशक्ति होता है 0.05 से 1 HP। घर्षण के विपरीत किया कार्य होता है ऋणात्मक। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? माध्य स्थिति पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। वस्तु पर लगाए गए बल व बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं कार्य। किसी द्रव को गर्म करने पर क्या होता है? उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 MeV। अर्ग जूल कैलोरी एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है? कैलोरी। वाट सेकेंड, वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा किसके मात्रक हैं? कार्य अथवा ऊर्जा के। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। विद्युत बल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पंप का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। परिशोधन ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायोड का प्रयोग होता है AC को DC में बदलने के लिए। जेनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है उत्क्रमण अभिनति में। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है एक्यूमुलेटर। गुरुत्वाकर्षण निर्वात में सभी वस्तुएं गिरती हैं समान त्वरण से। किसी माध्यम की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को क्या कहते हैं? मुक्त पतन। जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर पृथ्वी का कौन सा बल है? गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल को निरूपित करते हैं G। मुक्त रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण होता है समान। गुरुत्वीय त्वरण को निरूपित करते हैं छोटा g से। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है महत्तम। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है न्यूनतम। पृथ्वी का सतह से ऊंचाई बढ़ने पर g का मान पृथ्वी की सतह पर g के मान से होता है कम। वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है दंड तुला से। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को कहा जाता है वस्तु का भार। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग होता है 1/6 गुना। किसी वस्तु का भार मापा जाता है
कमानीदार तुला से। गुरुत्व या गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी पिंड का वह बल जिसे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है कहलाता है भार। गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान पृथ्वी पर कहाँ होता है? ध्रुव पर। गुरुत्वीय त्वरण के न्यूनतम मान पृथ्वी पर कहाँ होता है? विषुवत या भूमध्य रेखा पर। किसी भी पिंड का अधिकतम मान किस माध्यम में होता है? निर्वात में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। शून्य अथवा निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान होता है त्वरण। पूरे विश्व की संरचना और उद्विकास को नियमित करता है गुरुत्वाकर्षण बल। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोड़ लेते समय अंदर की ओर क्यों झुक जाता है? ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे जो उसे गिरने से बचाएगा। जब कोई कार वृत्ताकार मोड़ से गुजरता है तो कार का दोनों बाहरी चक्का सतह क्यों छोड़ देता है? स्थायित्व बनाए रखने के लिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, परिणाम स्वरूप वस्तु का भार केंद्र पर शून्य होता है। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाता है तो व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाता है। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है तो व्यक्ति का आभासी भार घट जाता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाता है। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। फोर्स। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं रहने का क्या कारण है? पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का भार या गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के अक्षांश पर। उपग्रह संचार के लिए आवृत्ति रेंज क्या है? 3000 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30,000 मेगाहर्ट्ज। यदि पृथ्वी पर पाया जाने वाला 1 kg भार सूर्य की कक्षा में पहुंच जाए तो वह हो जाएगा 28 गुना। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह की घूर्णन अवधि होती है 24 घंटा। भू स्थिर उपग्रह की गति की दिशा होती है पश्चिम से पूरब। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? दिन की लंबाई कम हो जाती। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से प्रक्षेपित की जाती है। इसकी कुल ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान घटता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।